ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की? फैजी ने गणित पर लिखे गए संस्कृत ग्रंथ फैजी ने गणित पर लिखे गए संस्कृत ग्रंथ फैजी ने गणित पर लिखे गए संस्कृत ग्रंथ लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया। 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 फैजी ने, हाँ उसी में, फैजी ने नल दमयंती का भी, नल दमयंती नो लो नल दमयंती, फैजी ने नल दमयंती का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया। अगला स्टार मार्क के लिखिएगा। अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में क्या रो रहा है कुत्ता? कुत्ता का रोना अशुभ होता है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा के नाम से, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। 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 आगे अगला पॉइंट, टोडरमल ने भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। टोडरमल ने भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। टोडरमल ने भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो वहीं इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया। टोडरमल ने भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो वहीं इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया। इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया। इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया। आगे लिखिएगा, अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अनवर ए सुहेली नाम से किया। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अनवर ए सुहेली नाम से किया। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद
अनवर ए सुहेली नाम से किया, अनवर ए सुहेली नाम से किया, अनवर ए सुहेली नाम से किया। आगे लिखिएगा, अनवर ए सुहेली नाम से किया। आगे लिखिएगा, शाह मोहम्मद शाहवादी ने, शाह मोहम्मद शाहवादी, शाह मोहम्मद शाहवादी ने, शाह मोहम्मद शाहवादी ने, शाह मोहम्मद शाहवादी ने, शाह मोहम्मद शाहवादी ने, शाहवादी ने राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया, 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 राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया। आगे हेडिंग मारिएगा, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। अकबर के काल में हिंदी को, अकबर के काल में हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। अकबर के काल में हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। अकबर के दरबार के प्रमुख हिंदी के साहित्यकार अकबर के दरबार के प्रमुख हिंदी के साहित्यकार बीरबल, नरहरि, तुलसीदास, मानसिंह इत्यादि थे। 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 उसी में कंटिन्यू, अकबर के दरबार के प्रमुख हिंदी कवि नरहरि थे। अकबर के दरबार के प्रमुख हिंदी साहित्य के कवि, अकबर के दरबार के प्रमुख हिंदी साहित्य के कवि नरहरि थे, कौमा उन्हीं के कहने पर अकबर ने उन्हीं के कहने पर अकबर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने 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 रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल और कवित्व श्रृंगार, कवित्व श्रृंगार, रुक्मणी मंगल और कवित्व श्रृंगार जैसे, रुक्मणी मंगल और कवित्व श्रृंगार जैसे हिंदी साहित्य की रचना की। रुक्मणी मंगल और कवित्व श्रृंगार जैसे हिंदी साहित्य की रचना की। आगे, तुलसीदास ने तुलसीदास ने तुलसीदास ने रामचरितमानस, रामचरितमानस मानस और विनय पत्रिका,
विनय पत्रिका। तुलसीदास ने रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसे साहित्य की रचना की। तुलसीदास ने रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसे साहित्य की रचना की। आगे सूरदास ने सूरदास ने सूरदास ने सूरदास ने सूरसागर 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 कोमा सूरसारावली। सूरदास ने सूरसागर कोमा सूरसारावली सूरसारावली और साहित्य लहरी और साहित्य लहरी साहित्य लहरी जैसे साहित्यों की रचना की जैसे साहित्यों की रचना की। आगे लिखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी ने मलिक मोहम्मद जैसी ने मलिक मोहम्मद जैसी ने मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत पद्मावत अखड़ावट अखड़ावट और आखिरी कलाम आखिरी कलाम आखिरी कलाम जैसे हिंदी साहित्यों की रचना की। आखिरी कलाम जैसे हिंदी साहित्यों की रचना की हिंदी साहित्यों की रचना की। जैसे हिंदी साहित्यों की रचना की फुल स्टॉप। जैसे अकबर ने हिंदी भाषा को राजकीय संरक्षण दिया था, उसी प्रकार से एक मुगल बादशाह थे, उनका नाम था मोहम्मद शाह। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने, जिसको रंगीला बादशाह भी कहते हैं, उन्होंने जो है उर्दू भाषा को संरक्षण दिया था। उर्दू भाषा को संरक्षण दिया था। नोट देकर के इस पॉइंट को लिखिए। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अब आगे हेडिंग मारिएगा जहांगीर। जहांगीर 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 लिखिएगा। जहांगीर जहांगीर एक ऐसे मुगल बादशाह है जहांगीर एक ऐसे मुगल बादशाह है जहांगीर एक ऐसे मुगल बादशाह है जिन्होंने अपनी आत्मकथा जहांगीर एक ऐसे मुगल बादशाह है जिन्होंने अपनी आत्मकथा जहांगीर एक ऐसे मुगल बादशाह है जिन्होंने अपनी आत्मकथा जहांगीर एक ऐसे मुगल बादशाह है जिन्होंने अपनी आत्मकथा आत्मकथा फारसी भाषा में तुजू के जहांगीरी नाम से लिखी है। फारसी भाषा में तुजू के जहांगीरी नाम से लिखा है। तुजू के जहांगीरी नाम से लिखा है। जहांगीर इस साहित्य को पूर्ण रूप नहीं दे सका था।
जहांगीर इस साहित्य को पूर्ण रूप नहीं दे सका था। जहांगीर इस साहित्य को पूर्ण रूप नहीं दे सका था। जहांगीर इस साहित्य को पूर्ण रूप नहीं दे सका था। फुल स्टॉप। इस साहित्य को पूर्ण रूप मोतबिंद खां ने, इस साहित्य को पूर्ण रूप मोतबिंद खां ने, इस साहित्य को पूर्ण रूप मोतबिंद खां ने, इस साहित्य को पूर्ण रूप मोतबिंद खां ने दिया था। साथ ही साथ मोतबिंद खां ने, साथ ही साथ मोतबिंद खां ने देखिए, जहांगीर था ना, जहांगीर जो है एक तो लगभग हर बादशाह मादक पेय पदार्थ का प्रयोग करता था, मतलब जो है नशा का प्रयोग करता था। हर बादशाह लगभग नशा का प्रयोग करता था, लेकिन जहांगीर थोड़ा ज्यादा ही नशा का प्रयोग करता था। जहांगीर थोड़ा ज्यादा ही शराब पीता था। शराब के संदर्भ में बात कर रहे हैं, समझिए, शराब पीता था। हर प्रकार का नशा लगभग जहांगीर करता था। तो जहांगीर के समय किस प्रकार से मादक द्रव्यों का प्रयोग बृहद स्तर पर होने लगा, इसका जिक्र मोतबिंद खां ने एक साहित्य में किया है। उस साहित्य का नाम है इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी, उसी में लिखिएगा। मोतबिंद खां ने इकबाल नामा ए जहांगीरी, मोतबिंद खां ने इकबाल नामा ए जहांगीरी, जहांगीरी कॉस्ट में मादक द्रव्य, मोतबिंद खां ने इकबाल नामा ए जहांगीरी नामक, इकबाल नामा ए जहांगीरी नामक साहित्य की रचना, साहित्य की रचना, साहित्य की रचना की है। साहित्य की रचना की है। आगे हेडिंग मारिएगा, शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां डैश दे करके उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद शाहजहां के काल में हुआ। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद शाहजहां के काल में हुआ। शाहजहां के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें कौन ग्रंथ से मिलती है? पादशाहनामा। पादशाहनामा। शाहजहां के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें पादशाहनामा, पादशाहनामा, शाहजहां के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें पादशाहनामा नामक ग्रंथ से मिलती है। इस ग्रंथ की रचना काजवीनी, 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 अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद वारिस, अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद वारिस, अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद वारिस ने किया है। मोहम्मद वारिस ने किया है। मोहम्मद वारिस ने किया है। मोहम्मद वारिस ने किया है।
शाहजहां के विषय में जानकारी हमें, हाँ उसी में, शाहजहां के विषय में जानकारी हमें शाहजहां के विषय में जानकारी हमें शाहजहांनामा नामक ग्रंथ से भी मिलती है। शाहजहांनामा नामक ग्रंथ से भी मिलती है। शाहजहांनामा नामक ग्रंथ से भी मिलती है, जिसकी रचना इनायत खां ने की है। जिसकी रचना इनायत खां ने की है। जिसकी रचना इनायत खां ने की है। इनायत खां ने की है। फुल स्टॉप। चंद्रभान ने चहार चमन नामक ग्रंथ की रचना की है। चंद्रभान ने चहार चमन नामक ग्रंथ की रचना की है। चंद्रभान ने चहार चमन नामक ग्रंथ की रचना की है। यह ग्रंथ भी हमें शाहजहां के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह ग्रंथ भी हमें शाहजहां के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आगे हेडिंग मारिएगा औरंगजेब। औरंगजेब 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 लिखिए। आलमगीरनामा 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 डैश देकर। मोहम्मद काजिम सिराजी। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम सिराजी। मोहम्मद काजिम सिराजी। मोहम्मद काजिम सिराजी। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम सिराजी। आगे फुतुहात ए आलमगिरी। 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 ईश्वरदास नागर। फुतुहात ए आलमगिरी। ईश्वरदास नागर। फुतुहात ए आलमगिरी। ईश्वरदास नागर। वाकियात ए आलमगिरी। 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 आकिल खां। आकिल खां। आकिल खां। आकिल खां। आगे फतवा ए आलमगिरी। फतवा। फतवा ए आलमगिरी। फतवा ए आलमगिरी। फतवा ए आलमगिरी। फतवा ए आलमगिरी। शेख निजाम। शेख निजाम। शेख निजाम। शेख निजाम। शेख निजाम। नुस्ख ए दिलकुशा। नुस्ख ए दिलकुशा। नुस्ख ए दिलकुशा। भीमसेन। नुस्ख ए दिलकुशा। भीमसेन। भीमसेन। आगे खुलासत उल तवारीख। खुलासत उल तवारीख। खुलासत उल तवारीख। खुलासत उल तवारीख। सुरजन राय भंडारी। खुलासत उल तवारीख। सुरजन राय भंडारी। खुलासत उल तवारीख। सुरजन राय भंडारी। सुरजन राय भंडारी। आगे लिखिएगा मासिर ए आलमगिरी। मासिर ए आलमगिरी। मासिर ए आलमगिरी। सकी मुस्तंद खां। मासिर ए आलमगिरी। सकी मुस्तंद खां। अरे कुछ नहीं हुआ है, छुट्टी हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, छुट्टी हुआ है। बिट्टू सर जो है छुट्टी दे दिए होंगे, हाँ इसलिए ज्यादा खुश है। आप लोग को भी दे दी? हाँ कल घर जा रहे हैं सर, गाड़ी निकाले हैं, आज अंदाज डिलीवरी होगा सर के गाड़ी का। कौन निकाले हैं जी? कौन गाड़ी? सफारी। नीतीश कुमार जिस गाड़ी पे चढ़ते हैं वही गाड़ी निकाले। नहीं नीतीश कुमार फॉर्च्यूनर पे थोड़े चढ़ता है, नीतीश कुमार चढ़ता है सफारी पे चढ़ता है ना। कौन सी पे? ना सफारी पे चढ़ता है। अब सफारी है, टाटा सफारी है, ठीक है टाटा सफारी। हाँ चलिए कल घर जा रहे हैं सर, इसलिए छुट्टी दे दिए होंगे।
चलिए, पार्टी मांगिएगा ना, हमसे काहे मांग रहे हैं? कितना पड़ा है जी, कितना पड़ा है? चलिए लिख लिए। क्या हुआ? सबसे टॉप मॉडल है, 32 लाख पड़ा है, 32 लाख। चलिए अब लिखिए तो विविध करके। हम नहीं लेंगे गाड़ी उड़ी, मेरे पास है पहले ये से है। चलिए हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। नोट देकर के एक पॉइंट लिखिए, तो नोट देकर के एक पॉइंट और लिखिए, नोट देकर के एक पॉइंट और लिखिए, नोट देकर के एक पॉइंट और लिखिए। नस्तालिक, 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 नास्तालिक, नास्तालिक एक फारसी लिपि है। नास्तालिक एक फारसी लिपि है। नास्तालिक एक फारसी लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकाल में, जिसका प्रयोग मध्यकाल में लेखन शैली में किया जाता था। अब विविध में जो है, ये सब चीज तो पिछले क्लास में बताए हुए थे, वो लिखाए हैं हम आपको। अब विविध वाला चीज जो है आपको लिखना है। क्या लिख तो हमको नहीं लगता है पाइएगा, बहुत है, लिख लीजिएगा। अच्छा सुनिए ना, क्या हुआ? टेलीग्राम पे भेज देंगे, है ना? लिखिए 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 लिखिए, बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ तेजी से चलाइए ना। लिखिए विविध, साहित्य खत्म हो गया, मुगल काल खत्म हो गया, विविध में जो लिखाना है 10 20 50 पॉइंट लिखा करके खत्म कर दे। लिखिए सेबानी खाने, सेबानी, 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 सेबानी खाने, सेबानी खाने 1501 ईस्वी में, 1501 ईस्वी में सर एपुल के युद्ध में, सर एपुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर सर एपुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया, मध्य एशिया से खदेड़ दिया। अगला पॉइंट, बाबर के जीवन से, बाबर के जीवन से, धैर्य व संकल्प से, बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से, बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। आगे, बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ है, बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ है, बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ है, बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ है, बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ है। अच्छा एक बात, बाबरनामा में बाबर जो है कुछ हिंदू शासक और कुछ मुस्लिम शासक का जिक्र किया, ये बताए हुए हैं, लिखाए हैं ना, लिखा हुआ है नहीं बात है? अगला पॉइंट लिखिएगा, मुगल काल में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन, मुगल काल में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम हुमायूं ने किया है। मुगल काल में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन हुमायूं ने किया है, सर्वप्रथम हुमायूं ने किया है। अच्छा एक बात बताइए, किस शासक ने अपनी सैन्य टुकड़ी को 50, 200, 250, 500? इस्लाम, लिखा हुआ है नहीं नोट, लिखा भी है ना। अच्छा अकबर जो है हल्दी घाटी के युद्ध जो किया था, उसके पीछे अकबर का उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ये लिखाना पड़ेगा, नहीं ना लिखाना पड़ेगा, ये तो लिखाना नहीं पड़ना चाहिए। नाम लिखा हुआ है नहीं नोट, लिखा भी है ना।
अच्छा, अकबर जो है हल्दी घाटी के युद्ध जो किया था उसके पीछे अकबर का उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ये लिखाना पड़ेगा, नहीं ना लिखाना पड़ेगा, ये तो लिखाना नहीं पड़ना चाहिए, नहीं ना, क्वेश्चन में है। अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का तो सेनापति मानसिंह था, लेकिन महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान था, हकीम खान था। ये बात को लिखिए तो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान था। अच्छा, एक बात बताइए, अकबर किस सूफी संत के दरगाह पर अधिक दर्शन के लिए जाता था? शेख सलीम चिश्ती या मोइनुद्दीन चिश्ती? मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे सलीम चिश्ती तो अकबर का समकालीन था, समझ गए? सलीम चिश्ती तो उसका समकालीन था, तो उसके दरगाह पर कैसे जाएगा? समझ गए? तो लिखिए ये पॉइंट, अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर, 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 मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, गलती लिखना है, लिखिए अपना। इससे पहले तो लिखे होंगे, कभी ना कभी जरूर लिखे होंगे। अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। अच्छा, एक बात बताइए, एक तो मेवाड़ अकबर के खिलाफ जो है लगातार संघर्ष जारी रखा, मेवाड़ के अलावा और कौन राजपूत राज था जो लगातार संघर्ष जारी रखा था? मारवाड़ था, मारवाड़ था। और इसके बाद जो है आगे बताइएगा, लिखिए, मेवाड़ की भांति मारवाड़ के, मेवाड़ की भांति मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने, मेवाड़ की भांति मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने मुगलों के विरुद्ध, मुगलों के विरुद्ध, मुगलों के विरुद्ध निरंतर, मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। अगला पॉइंट, समर्पण नहीं किया। मेवाड़ की भांति मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। आगे लिखिएगा, माहम अनगा के पुत्र, अगला पॉइंट, माहम अनगा के पुत्र अधम खां को, 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 अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था, अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। अतगा, अतगा, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में, अगला पॉइंट, भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में अकबर और शेरशाह सूरी के बीच, भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में अकबर और शेरशाह सूरी के बीच, भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में अकबर और शेरशाह सूरी के बीच टोडरमल ने योजक कड़ी के रूप में काम किया। भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में अकबर और शेरशाह सूरी के बीच टोडरमल ने योजक कड़ी के रूप में काम किया। टोडरमल ने
योजक कड़ी के रूप में काम किया। टोडरमल ने योजक कड़ी के रूप में काम किया। आगे, अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किया। अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किया। अगला, अकबर के द्वारा निर्मित श्रेष्ठतम इमारत फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अकबर के द्वारा निर्मित श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अकबर के द्वारा निर्मित श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सिकरी में है। श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सिकरी में है। अगला पॉइंट, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण बोध विहार नक्शा के आधार पर करवाया। 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 आगे, जहांगीर महल आगरा में स्थित है। 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 अकबर ने जैन विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अकबर ने जैन विद्वान हरिविजय सूरी को अकबर ने जैन विद्वान हरिविजय सूरी को अकबर ने जैन विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अकबर ने जैन विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अच्छा, अबुल फजल अमेरिका की खोज का उल्लेख करता है, उसे आलमी लिखा हुआ है नोट में। अबुल फजल अकबर ने जैन विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अच्छा, अबुल फजल अमेरिका की खोज का उल्लेख करता है, उसे आलमी लिखा हुआ है नोट में। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत कौन किया था? जहांगीर। आगे लिखिएगा, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत जहांगीर ने किया। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत जहांगीर ने किया। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत जहांगीर ने किया। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत जहांगीर ने किया। अगला, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ कंधार था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ कंधार था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ कंधार था। आगे, बनारस तथा इलाहाबाद के क्षेत्र में बनारस तथा इलाहाबाद के क्षेत्र में शाहजहां के समक्ष तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए शाहजहां के समक्ष तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए शाहजहां के समक्ष तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए शाहजहां के समक्ष तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए बनारस के पंडितों का नेतृत्व
बनारस के पंडितों का नेतृत्व कविंद्राचार्य ने किया। बनारस के पंडितों का नेतृत्व कविंद्राचार्य कविंद्राचार्य ने किया। 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 आगे लिखिएगा, ए.एल. श्रीवास्तव नामक विद्वान ने, ए.एल. श्रीवास्तव नामक विद्वान ने, ए.एल. श्रीवास्तव नामक विद्वान ने, हां ए.एल. श्रीवास्तव नामक विद्वान ने शाहजहां के शासनकाल को, ए.एल. श्रीवास्तव नामक विद्वान ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी। आगे, मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया। उसी में मीर जुमला का मूल नाम मोहम्मद सईद था। मीर जुमला का मूल नाम मोहम्मद सईद था। मोहम्मद सईद था। मीर जुमला का मूल नाम मोहम्मद सईद था। मीर जुमला का मूल नाम मोहम्मद सईद था। मोहम्मद सईद था। आगे, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुगलकालीन मुस्लिम, प्रथम मुगलकालीन मुस्लिम दारा सिकोह थे। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुगलकालीन मुस्लिम दारा सिकोह थे। दारा सिकोह थे। उनका कब्र दिल्ली में स्थित है। उनका कब्र दिल्ली में स्थित है। दारा सिकोह कादरी उपनाम से कविताएं लिखता था। दारा सिकोह कादरी उपनाम से कविताएं लिखता था। कादरी 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 उपनाम से कविताएं लिखता था। तो वहीं जहां आरा मखफी, मखफी उपनाम से कविताएं लिखती थी। तो वहीं जहां आरा मखफी उपनाम से कविताएं लिखती थी। जहां आरा मखफी उपनाम से कविताएं लिखती थी। जहां आरा मखफी उपनाम से कविताएं लिखती थी। अच्छा, दारा सिकोह की मूल रचना मजमूल बहरीन है, नोट में लिखा हुआ है ना। उसी में दारा सिकोह ने सफीनत उल ओलिया, सफीनत उल ओलिया और सकीनत उल ओलिया। दारा सिकोह ने सफीनत उल ओलिया और सकीनत उल ओलिया, सफीनत उल ओलिया और सकीनत उल ओलिया, सकीनत उल ओलिया नामक ग्रंथ की भी रचना की है। नामक ग्रंथ की भी रचना की है। अच्छा, सिजदा को समाप्त करके चहार तस्लीम जमीन बोस लिखा हुआ है ना।
आगे और है, थोड़ा सा है, लिखिएगा। मुगल काल में 3 प्रकार के कृषक होते थे। मुगल काल में 3 प्रकार के कृषक होते थे। मुगल काल में 3 प्रकार के कृषक होते थे। मुगल काल में 3 प्रकार के कृषक होते थे। 3 प्रकार के कृषक होते थे। 1 नंबर में खुदकास्ट, 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 खुदकास्ट पाहीकास्ट मुजारियन, खुदकास्ट पाहीकास्ट मुजारियन, खुदकास्ट, खुदकास्ट हेडिंग मारिएगा, खुदकास्ट में लिखा रहे हैं। वैसे खुदकास्ट में हेडिंग मार के लिखिएगा, खुदकास्ट। वैसे कृषक, वैसे कृषक जो जिस गांव के निवासी थे उसी गांव में कृषि करता था। वैसे कृषक जो जिस गांव के निवासी थे, जिस गांव के निवासी थे, वैसे कृषक जो, वैसे कृषक जो जिस गांव के निवासी थे, वैसे कृषक जो जिस गांव के निवासी थे उसी गांव में कृषि करते थे, उसे खुदकास्ट कृषक कहा जाता था। 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 आगे पाहीकास्ट, पाहीकास्ट वैसे कृषक जो दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे। वैसे कृषक जो दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे। वैसे कृषक जो दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे। वैसे कृषक जो दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे पाहीकास्ट कहलाते थे। आगे मुजारियन, मुजारियन खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराया पर लेकर, खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराया पर लेकर, खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराया पर लेकर, खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराया पर लेकर कृषि करने वाले किसान, कृषि करने वाले किसान मुजारियन कहलाते थे। लिखाने के लिए तो और है, लेकिन लिखाएंगे नहीं अब। और लिखा है, लिखिए, लिखिए। कर प्रणाली, कर प्रणाली, कर प्रणाली, कर प्रणाली, कर प्रणाली, जब्ती प्रणाली, जब्ती प्रणाली, जब्ती, जब्ती, जब्ती। इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। जब्ती प्रणाली, इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। जब्ती प्रणाली डैश देकर, इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। इसमें बोई गई फसल के आधार पर, इसमें बोई गई फसल के आधार पर जब्ती प्रणाली, इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। इसकी शुरुआत अकबर ने की थी।
इसमें बोई गई फसल के आधार पर, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निर्धारण कर, लगान का निर्धारण कर रुपया लिया जाता था। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निर्धारण कर रुपया लिया जाता था। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निर्धारण कर रुपया लिया जाता था। आगे नस्क प्रणाली, 9 आधा 100 को नस्क प्रणाली, नस्क प्रणाली डैश देकर, इसकी शुरुआत औरंगजेब ने की थी। इसकी शुरुआत औरंगजेब ने की थी। इसमें खड़ी फसल के आधार पर, इसमें खड़ी फसल के आधार पर, खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर, लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर ले लिया जाता था। लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर ले लिया जाता था। ले लिया जाता था। आगे बटाई या गल्ला बक्सी, आगे बटाई या गल्ला बक्सी या माओली, 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 माओली डैश देकर, बटाई या गल्ला बक्सी या माओली। यह कर वसूलने की सबसे पुरानी व सामान्य प्रणाली थी। यह कर वसूलने की सबसे पुरानी और सामान्य प्रणाली थी। यह कर वसूलने की सबसे सामान्य, सबसे पुरानी और सामान्य प्रणाली थी। यह कर वसूलने की सबसे पुरानी और सामान्य प्रणाली थी। इसमें फसल का कुछ भाग, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। आगे कानकूट प्रणाली, अगला कानकूट प्रणाली, कानकूट, कानकूट प्रणाली, कानकूट प्रणाली, कानकूट प्रणाली। कानकूट प्रणाली यह बटाई प्रणाली का ही संशोधित रूप था। कानकूट प्रणाली यह बटाई प्रणाली का ही संशोधित रूप था। इसे दानाबंदी भी कहते थे। इसे दानाबंदी भी कहते थे। दानाबंदी, दानाबंदी, दाना, दानाबंदी। इसे दानाबंदी भी कहते थे। इसमें प्रति बीघा उपज को आधार बनाया गया था। इसमें प्रति बीघा उपज को आधार बनाया गया था। इसमें प्रति बीघा उपज को आधार बनाया गया था। इसमें प्रति बीघा उपज को आधार बनाया गया था। इसमें प्रति बीघा उपज को आधार बनाया गया था। इसमें प्रति बीघा उपज को आधार बनाया गया था। प्रति बीघा उपज को आधार बनाया गया था। लिखाने के लिए और है लेकिन लिखाएंगे नहीं अब ना। अब अगले क्लास में थोड़ा बहुत है, अगले क्लास में लिखा देंगे। ठीक है।
लिखाने के लिए और है लेकिन लिखाएंगे नहीं अब, ठीक है। चलिए, ये सब जो है विविध के अंतर्गत आ जाएगा। है रुकिए, है ताला का है खोल लें, रुकिए ना, ताला का है खोल लें। लिख लिए, ऑनलाइन वाला को दिक्कत तो हुआ है जी, नहीं ना। चलिए अब सुनिए, होमवर्क सब बताइए। एक तो कल जो है शनिवार है, कल तो बिट्टू सर का क्लास है, नहीं है, नहीं होगा, वही तो हम भी बोल रहे हैं नहीं होगा। कल जो है आपको टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट होगा 12:30 बजे से टेस्ट होगा, 12:30 बजे से टेस्ट होगा। और टेस्ट में जो है जैसे 6 नंबर टेस्ट हुआ है, 6 नंबर टेस्ट में तो आप ही लोग इधर उधर कर दिए थे, और आप लोग का तो कैंसिल है ना 6 नंबर टेस्ट, 7 नंबर टेस्ट आप लोग का कैंसिल है, आप ही लोग तो जाने लगे थे। हैं? इतना भूख लगता है मत आया कीजिए, समझ गया? कौन मांग लिया था? स्टाफ मांग लिया था, तो आपको नहीं पता है कैसे टेस्ट होता है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार दे रहे थे, 6ठा नंबर टेस्ट था, उससे पहले तो 5 टेस्ट हो चुका था, समझ गया? तो कल टेस्ट है, टेस्ट नंबर 7 है, और सब लोग तो एडमिशन ले ही लिए होंगे, अपना एडमिशन रसीद लेकर के आइएगा, समझ गए? कल हो सकता है गेट पर हम चेक करवाएंगे, ठीक है, हम चेक करेंगे, हम स्वयं रहेंगे, चेक करवा करके अंदर करवाएंगे, समझ गए? और दूसरी बात यह है कि जो भी गलत तरीका से एडमिशन लिए होंगे, समझिए, कम पैसा में एडमिशन लिए होंगे, उनको जो है टेस्ट में अलाउ नहीं होगा, समझ गए? हम स्वयं से रहेंगे, हम देखेंगे कि कितना लोग है जो साफ सुथरा एडमिशन लिया, हमको देखना है ये चीज, समझ गए? गलत तरीका से एडमिशन वालों को टेस्ट हम अलाउ नहीं करेंगे। जो 500,000 देकर एडमिशन लिए हैं, टेस्ट में खर्चा होता है, उसको टेस्ट देने के लिए हम नहीं देंगे। इसलिए जो गलत तरीका से एडमिशन लिया उन्हें आइएगा, जो एकदम प्योर है वही आइएगा टेस्ट देने के लिए। आपको क्लास में कोई दिक्कत हम करते हैं नहीं करते हैं, क्लास में हम कोई दिक्कत नहीं करते हैं, टेस्ट में हम टेस्ट किसी भी सूरत में नहीं देने देंगे, समझ गए? कल टेस्ट है 12:30 बजे से, आप लोग आइए टेस्ट दीजिए। अब सुनिए, हल्ला मत कीजिएगा, थोड़ा सा होमवर्क सब हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर आगे बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में क्या नंबर चैप्टर तक? 5 तक हो गया। चैप्टर नंबर 6 में क्या? सरकारी बजट। सरकारी बजट कितना लेक्चर है इसमें? 8 लेक्चर। चलिए ठीक है, तो अगला होमवर्क है आपका चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, और अगले शुक्रवार को सुनेंगे ये, समझ गए? अगले शुक्रवार को। और देखिए, हम अपनी तरफ से वीडियो अवेलेबल करवा दिए हैं एप्लीकेशन पर, आप हैं एप्लीकेशन पर, नहीं है जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीडियो दे दिए हैं, नोट में होमवर्क दे रहे हैं, करवा रहे हैं, करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो 6 नंबर चैप्टर आप लोग कर लीजिएगा, समझे? ये अगले शुक्रवार को होमवर्क पूछेंगे। पहला होमवर्क ये, दूसरा दीजिए। ज्योग्राफी में क्या था होमवर्क?